देश छोड़ के भाग जाएंगे तो उससे बरी और मुक्त हो जाएंगे क्या? जहां भी जाएंगे वहां की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। ऐसे ही ये जीव जैसे कर्म करता है वो इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में भोगने को मिलता है। इसलिए सत्कर्म करिए, शुभ कर्म करिए, शुभ का फल शुभ, अशुभ का फल अशुभ। ज्ञानियों, जानना हमारा स्वभाव है। किसका स्वभाव है जानना? किसका स्वभाव है माताओं? हैं? आप लोग बोलते हैं ना कभी कभी, कभी कभी जब आप किसी से ज्यादा बहस में उलझ जाते हैं तो आप आखिर में एक बात बोल देते हैं कि तुम चुप रहो, मैं सब कुछ जानती हूं, है ना? भाई लोग बोलते कि नहीं? हमको मालूम है तुम्हें कितना पता है, मैंने दुनिया देखी है। बहुत सारे, ढेर सारे हैं कहावतें हैं। बोले धूप में हमारे बाल सफेद नहीं हो गए हैं। तो धूप में नहीं हो गए तो कैसे हो गए? फिर छाया में हो गए। उसका मतलब ये होता है कि मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा। आपने बहुत कुछ देखा है लेकिन वो छायोपशम ज्ञान से ही देखा है, समझा है। आपने जो कुछ भी देखा है, समझा है, देह के स्तर पर ही देखा जाना है, आत्मा के स्तर पर उतर कर देखा जाना नहीं है। आत्मा के स्तर की बात करिए। आप बोल देते हो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जानते हैं। आचार्य देव प्रवचन सार में कहते हैं 55-56 नंबर की गाथा में, जीवो स्वयं अमुत्तो मुत्तिगदा तेन मुत्तिना मुत्तम औगिन्निता चोगम जानादिवा नावजानादि जानदिवा तम न जानादि फासो रसो वगंधो सद्दो बन्नोया पुगला होन्ति अखाणम ते अखा जुगवम ते नेव गेनन्ति। कुंद कुंद स्वामी के पवित्र वचन 2000 साल पहले लिखे गए मंगलमय शब्द, बहुत सुंदर अर्थ है। वो कह रहे हैं भाई लोगों, जिन इंद्रियों के झंझट में पड़े हो उसके बारे में थोड़ा सुनो। जीवो स्वयं अमुत्तो, जीव कैसा है स्वभाव से? बोलो बोलो मुमुक्षुओं, जीव स्वभाव से कैसा है? मूर्त है कि अमूर्त है? आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? अमूर्तिक है। मूर्तिक तो पुद्गल होता है, आत्मा कैसा होता है? अमूर्तिक होता है। जयपुर वालों को तो बोलना चाहिए बीच बीच में। हम अगर प्रवचन करते हैं तो हमारा प्रवचन होना चाहिए 50%, 50% आप बीच बीच में बोलते रहना चाहिए। मतलब आपस में नहीं, हम बोले तो आप बताओ जीव मूर्तिक है क्या अमूर्तिक? अमूर्तिक है। स्वभाव निश्चय न से चैतन्यमय अमूर्तिक है जीव। फिर आप कहोगे कि हम तो ये कहते हैं भैया जीव को मत मार देना, चींटी चलती फिरती जा रही है, हम कहते हैं वो चींटी चली जा रही है, कुचल मत देना, सोला बिगड़ जाएगा, चौके में चींटी मर जाएगी, महाराज जी बाहर निकल जाएंगे। तो मूर्तिक हुआ कि अमूर्तिक हुआ? व्यवहार से उसने मूर्त शरीर को ग्रहण कर रखा है, इसलिए अभी वो मूर्तिक हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि में बड़ी सुंदर एक प्राचीन गाथा लाए और पूज्यपाद स्वामी ने उसमें कहा कि कर्म आदि से संयुक्त होने के कारण से जीव मूर्तिक है। वास्तव में निश्चय न से जीव कैसा है? अमूर्तिक। मूर्तिक अमूर्तिक समझ में आता आप लोगों को युवाओं? मूर्तिक मतलब मूर्ति वाला, मूर्तिक मतलब मूर्त दिखने वाला, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो क्या कहलाता है? मूर्तिक। इसका मतलब है कि मूर्तिक जो है वो पुद्गल है, जड़ है, और जो अमूर्तिक है, चैतन्यमय है, ज्ञान घन है, वह चेतना है, आत्मा है। अब आप दोनों में से अपने आप को क्या मानते हो?
बहुत सारे लोग अपने को मिक्स ही मानते हैं, बहिरात्म बुद्धि वाले, भाई जो शरीर है वही मैं हूं, शरीर से अलावा आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। आज तक किसी ने दिखाई नहीं, कोई दिखा भी नहीं सकता। समय सार में एक गाथा आई जयसेन स्वामी की टीका में, वो कहते हैं कि महावीर स्वामी भी आत्मा को हाथ पर रख करके नहीं दिखाते थे। महावीर स्वामी या कोई महापुरुष, आत्मा ये है, ये हाथ पर रख करके दिखाई नहीं जाती, आत्मा तो अनुभव करने की वस्तु है। खुद अनुभव करो, मैं चैतन्य घन आत्मा। तो जीवो स्वयं अमूर्तो, जीव सदा निश्चित रूप से स्वयं अमूर्त, मुक्तिगतो तेन मुक्तिना मुक्तम। लेकिन मूर्तिक कर्म से, मूर्तिक शरीर से मिलने के कारण से यह मूर्तिक हो रहा है। और गिन्नता जो गम जान दिवा तम न जाना दी। फिर यथा योग पदार्थों को इंद्रियों से अवग्रह आदि के द्वारा कभी जानता है और कभी नहीं जानता। जैसे कभी कभी तो हमें वही वस्तु दिख जाती है और कभी कभी हमारी आंखों से पकड़ में नहीं आती। जितने भाई लोग चश्मा लगा के बैठे हैं, इनसे पूछो कि जब आपका जन्म हुआ तब भी आपको चश्मा लगता था? फिर क्यों लगाते हो? जब मां दूध पिलाती थी आपको गोद में लेके तो आपको चश्मा लगता था? ये तो आज की पीढ़ी को लगने लगा है जी, 1-2 साल के बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। वरना आप लोगों में से जितने 40-45 के हो गए, उनको 20-25-30 के बाद लगा होगा। क्यों लग गया? क्योंकि नज़र कुछ कम हो गई। माने यह है कि अभी उसी आंख से हम छोटी चीजें पकड़ पा रहे थे, अब हम उस आंख से सीधी छोटी चीजें नहीं पकड़ पा रहे हैं। इंद्रियां कभी कभी वह कम दिखाती हैं, कम जनाती हैं, कभी वह बाधक बन जाती हैं। फासो रसो व गंधो सद्दो वन्नो या पोगला होंती अखाड़म ते अखा जुगवम ते नेव गिन्नंती। ये जो इंद्रियां हैं ना हमारी, शरीर मूर्तिक है, इस मूर्त शरीर में मूर्त इंद्रियां हैं, आंखें हैं। आंखें कैसी हैं जी? आप देखो जब वो गाने गाए जाते हैं, कैसी हैं आंखें? चाल कैसी है? तो बोले मिर्गी जैसी चाल है। मिर्गी जैसी मतलब हिरणी जैसी चाल। मतलब आप कहना क्या चाहते? फिर आंखें कैसी हैं? तो बोलो, आप लोगों को तो बहुत सारे मालूम होंगे गीत गाने। झील जैसे, आपने बहुत बड़ी कल्पना कर दी। मतलब इसमें आंखों में डूब जाएंगे आप। डूबने वाले डूब भी जाते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली जीव तैर जाते हैं, नहीं डूबते। अगर आप लोगों की बातें सुनो ना, तो तेरी आंखें ऐसी हैं, कान वैसे हैं, नाक भले बहती रहती हो, लेकिन हाँ बिल्कुल चंपक के फूल की तरह नाक है, और ये है वो है। ये सब किसकी महिमा हो रही है? बोलो ज्ञानी। जड़ की, पुद्गल की बात कर रहे हैं सब हैं। रंग सोने जैसा है तो बाल सोने जैसे, गाल कैसे? चांदी जैसे। बहुत बढ़िया बात है।